मित्रों, कल से लेकर पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इंडियन मीडिया के ऊपर एक तूफान बदतमीजी मचा हुआ था, उसका आज ये फॉल आउट सामने आया है। और इंडियन मीडिया जो कि कल तक पाकिस्तान को अपने टीवी चैनल्स के अंदर ख़त्म कर चुका था, अब वो माफ़िया मांगता फिर रहा है, अपनी जनता से माफ़िया मांगता फिर रहा है और ये कहते फिर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने वेरीफाई किए बिना खबरें शाया किए हैं। स्क्रॉल इंडिया का न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है कि ऑन रिपब्लिक बांग्ला the news anchor claimed that 26 Indian warships had surrounded the Karachi port. Pakistan will be finished today, she said. और नीचे वो कहते हैं कि फ्रॉम द फॉल ऑफ इस्लामाबाद टू एन अटैक ऑन कराची। और फिर वो बता रहे हैं कि 5 ऐसी कौन सी फेक स्टोरीज हैं जो कि इंडियन चैनल्स ने बताई। एक उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर ने रिज़ाइन कर दिया है और भाग गया है मुल्क से, पाकिस्तान का आर्मी चीफ। दूसरा उन्होंने कहा कराची तबाह हो गया है। तीसरा उन्होंने कहा लाहौर तबाह हो गया है। चौथा उन्होंने कहा कि इंडिया की आर्मी इस्लामाबाद के अंदर घुस गई है। पांचवा उन्होंने कहा कि पेशावर तबाह हो गया है। बल्कि कल की स्टोरी क्या, ये रिपब्लिक वाले तो आज भी बाज नहीं आ रहे। थोड़ी देर पहले ही अर्नाब गोस्वामी के चैनल ने ये लगाया है फेसबुक के ऊपर, ब्रेकिंग न्यूज़, इंडिया स्ट्राइक्स इस्लामाबाद, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट ग्राउंड पे ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। नाउ ये तमाम जो खबरें इंडियन मीडिया में चल रही थी, कल भी मैंने आपको बताया था, ये चूतियापा है। कल के एपिसोड में मैंने ये वर्ड यूज़ किया था, चूतियापा। ये जो कुछ भी बता रहे हैं टोटल झूठ है, टोटल झूठ है। इंडिया के जो ड्रोन्स भी इवन पाकिस्तान के अंदर आए थे, शॉट डाउन हुए। देखें, ये एक हवा बनाया हुआ, इन्होंने हवा बनाया हुआ है। ये कोई इतने हाईफाई किस्म के ड्रोन्स नहीं है। इसके लिए $1-1 मिलियन का पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल वेस्ट करे। इनको आसानी के साथ AK-47 से भी शूट किया जा सकता है। ये वीडियो देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे चल रहा है। पाकिस्तानी बंदा है, हाथ में गन है, CD-70 पे बैठता है, ड्रोन को चेस करता है, AK-47 से ड्रोन गिराता है $7 लाख का। लुक एट दैट, आपके सामने चल रहा है, ये आज की वीडियो है। AK-47 से ये ड्रोन शूट हो रहा है। इसको आप गन के जरिए भी शूट डाउन कर सकते हैं। ये इतना कोई बड़ा इंडिया ने यहाँ पे कोई मैसिव किस्म की चीज नहीं की हुई। ये तमाम के तमाम जो ड्रोन्स भेजे गए हैं, इनको शूट करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस मीडिया में एक तूफान मचाया हुआ है। ओ जी देखो, लाहौर तक पहुंच गए, वो देखें जी पेशावर तक हमारे ड्रोन्स पहुंच गए। भाई ये कामाकाजी ड्रोन्स हैं, इनका काम ही यही होता है कि टारगेट पे जाके फटते हैं और खत्म हो जाते हैं। इनको हिट करने के लिए छोटे ड्रोन्स होते हैं, इनको हिट करने के लिए आपको $1-1 मिलियन का एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। आप गन से भी इनको शूट कर सकते हैं, जैसे कि इस भाई साहब ने किया है। आम हंटर है, ऐसी आम शहरी है, आप देख सकते हैं कि 47 से उन्होंने हिट किया हुआ है। लेकिन देखिए इंडियन मीडिया ने कल क्या तूफान बदतमीजी मचाया हुआ था ना। ये हो क्या रहा था, हो असल में ये रहा था, सूत्रों के अनुसार रॉ को आदेश दिए जा रहे थे डायरेक्टली देसी जेम्स बॉन्ड की तरफ से। मेरे पुराने व्यूअर्स को पता है कि कौन है इंडिया का देसी जेम्स बॉन्ड, उसकी तरफ से और मोगली जी की तरफ से डायरेक्टली आदेश दिए गए थे कि विक्ट्री परसेप्शन क्रिएट करिए। इससे पहले कि पाकिस्तान की जानिब से हमले हो जाएं, रिटालिएटरी कार्रवाइयाँ हो जाए, विक्ट्री परसेप्शन क्रिएट करिए। ये बता दीजिए लोगों को कि हमने तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम कर दिया है, हमने तो फतह के झंडे गाड़ दिए हैं। बट दैट वेंट हॉरिएबली रॉन्ग, क्योंकि इंडियन मीडिया ने वो विक्ट्री परसेप्शन क्रिएट करने के चक्कर में ऐसा भोंडा इन्होंने कोई नाटक किया है कि लोगों को यकीन ही नहीं आने लगा। हर आधे 1 घंटे में शहर कोई ना कोई फतह हो रहा था कल पाकिस्तान का, आधे घंटे के अंदर। मतलब इंडिया के बहुत सारे लोग भी हैरान थे कि यार ये पाकिस्तान है या ये कोई भूटान है कि बस हम घुसते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। 25-25 हमारे जो वॉरशिप्स हैं वो ऐसे ही घुस के आ गए कराची के अंदर, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब ये सारा का सारा जो था ऊपर से आदेश दिया गया था मीडिया को, विक्ट्री परसेप्शन क्रिएट करिए झूठ बोल के। और जिन्होंने जनाब झूठ बोल के विक्ट्री परसेप्शन क्रिएट करने का ऑर्डर फॉलो नहीं किया, उनको बंद किया जा रहा है। ये देखिए द वायर ने क्या लगाया है, ब्लेटेंट सेंसरशिप एट अ क्रिटिकल टाइम, द वायर सेज इट्स वेबसाइट ब्लॉक्ड बाय सेंटर। ये सिर्फ एक वायर ब्लॉक नहीं हुआ, नेशनल यानी इंडिया के अपने और इंटरनेशनल कई सारे अकाउंट्स समेत 8000 ट्विटर अकाउंट्स ऐसे हैं जिसकी लिस्ट गई है एलन मस्क साहब की कंपनी को कि इसको ब्लॉक करिए। इंडिया की सरकार ने भेजे हैं 8000 ट्विटर अकाउंट्स के नाम, 8000। कैन यू बिलीव दैट? इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई कि ये क्यों बंद करवा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा बस बंद करो। व्हाई ही इज डूइंग दैट?
56 इंचिया क्यों ऐसा कर रहा है? इसलिए कर रहा है ताकि एक ही नैरेटिव इंडियंस देखते रहे, इसका नैरेटिव। कराची पहुंच गए तो इस्लामाबाद पहुंच गए, सेना पहुंच गई यहाँ पर, मोदी का मास्टर स्ट्रोक। इस चक्कर में पूरे के पूरे कौम को धोखा दिया जा रहा है और मामू बनाया जा रहा है उनको। हालांकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था। अच्छा, ये जो प्रोपेगेंडा है और ये जो झूठी खबरें हैं, ये सिर्फ सियासी सतह पर नहीं आ रही। अफसोस की बात तो ये है मिलिट्री की सतह से भी ओरिजिनेट हो रही हैं, मिलिट्री की सतह से भी। कल मैंने अपने यूट्यूब के पोस्ट में आपको बताया था कि 1000 ड्रोन्स कोई पाकिस्तान ने लॉन्च किया इंडिया की तरफ, और मैंने कहा था ये मेरी खबर नहीं है, ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इसी टाइम से लेकर ये कल यानी शाम का टाइम था, तभी से लेकर उन्होंने ये झूठ फैलाना शुरू किया। सभी चैनल्स ने एक ही साथ स्टार्ट कर दिया था ये चूतियापा। अभी तक ये चूतियापा जारी है। आज इंडियन आर्मी ने कहा है, ये भी बाय द वे आगे आगे रहे झूठ फैलाने में इंडिया टुडे वाले, 500 पाकिस्तानी ड्रोन्स टारगेटेड 24 cities फॉर 210 minutes, आर्मी सोर्सेज ऑन May 8 अटैक। On the night of May 8, between 8 p.m. and 11:30 p.m., Pakistan launched simultaneous drone attacks across several cities in India. Army sources said Pakistan deployed around 500 small drones targeting 24 cities across Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan and Gujarat, sources added. The Indian Army and Air Force successfully thwarted Pakistan's drone strike using an array of anti-missile systems, including the L-70, ZU-23, Shilka and Akash. क्या इस बात में कोई सदाकत है, सच्चाई है? द आंसर इज नो। टोटल झूठ है, बकवास है और कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई अटैक पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च ही नहीं किया गया। देखें, एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान की तरफ से कभी भी जम्मू एंड कश्मीर के सिविलियन आबादियों के ऊपर कभी भी ड्रोन हमला नहीं होगा या कोई भी हमला नहीं होगा, मिसाइल हमला कुछ भी नहीं होगा, सिविलियन आबादियों के ऊपर नहीं होगा। यू नो व्हाई? जब वो ये कहते हैं ये कश्मीरी जो हैं, इंडियन कश्मीरी, ये हमारी कौम है, पाकिस्तान कहता है ना ये हमारी ज़मीन है, हमारी कौम है, वाई वुड दे अटैक कश्मीरी पीपल? दूसरी बात ये कि पंजाब जो है खालिस्तानी, उनके लिए इट्स एन ओपन सीक्रेट कि पाकिस्तानियों के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। वाई वुड दे अटैक खालिस्तानीज एंड पंजाबीज? तो ऐसा नहीं होगा। ये दो शहर जो हैं ये तो ऐसे ही उन्होंने डाल रहे होते हैं प्रोपेगेंडा के लिए, लेकिन बाकी जगहों पर भी ऐसे कोई वारदातें नहीं हुई। अभी तक अटैक किया नहीं है पाकिस्तान ने, करेगा, किया नहीं है, अभी तक किया नहीं है, ये होना बाकी है। अभी पाकिस्तान के आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने कल कहा है कि जब हम अटैक करेंगे तो आपको इंडियन मीडिया देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडियन मीडिया को उन्होंने कहा है बाय द वे, और इंडिया की जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी कहा है कि पिछली सदी से बाहर निकलिए, बॉलीवुड की फिल्मी कहानियों से बाहर निकलिए, किन चक्करों में पड़ गए आप? मतलब सच्चाई इस तरह से नहीं छुपाई जा सकती। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये ड्रोन जो इन्होंने हमारी तरफ भेजे हैं शूट डाउन कर लिए गए हैं। 77 ड्रोन्स इन्होंने भेजे थे, तकरीबन तमाम की तमाम जो है वो शूट डाउन कर। आप देखिए ना, आम शहरी भी शूट डाउन कर रहे हैं, तो फौजी तो प्रोफेशनल होता है, उसके सामने इस तरह के ड्रोन्स को शूट डाउन करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तमाम के तमाम जो ड्रोन्स हैं वो शूट डाउन कर लिए गए हैं वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, कोई मेजर डैमेज इन्होंने नहीं किया है। लेकिन रिटालिएशन पाकिस्तान की आना बाकी है। वी जस्ट नीड टू सी कि किस तरीके से पाकिस्तान रिटालिएट करेगा। देर क्यों लगा रहा है पाकिस्तान, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। पाकिस्तान ये देखने की कोशिश कर रहा है कि जो कुछ भी नौटंकी की गई है पिछले 4-6 दिनों के अंदर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव। उस ऑब्जेक्टिव को न्यूट्रलाइज करना है, असल में ये गेम है सारा का सारा। जो नरेंद्र मोदी साहब हासिल करना चाहते हैं ना, उनको वो हासिल करने नहीं देना, ये गेम है। और इसी वजह से इसको स्टडी किया जा रहा है सारे मामले को, और अपने मुनासिब वक्त के ऊपर इसका जवाब भरपूर दिया जाएगा।